गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। और इससे पहले आप लोगों का सुधीर साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 1, प्रकाश का परावर्तन। और इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश, किरण पुंज, परावर्तन से संबंधित नियम, प्रतिबिंब, किरण आरेख द्वारा चित्रों का अध्ययन, न्यूमेरिकल्स और लास्ट में एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन का आंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम एक एक टॉपिक की ओर बात करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे प्रकाश। वैसे तो सभी लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, हम भी देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक एनर्जी का भी रूप है, तो प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब प्रकाश नहीं होगा हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। देखिए एग्जांपल से समझते हैं कैसे। मान लिया जाए कि यह कोई वस्तु है और ये हम लोगों का आंख है, और जब इस वस्तु पर सूर्य का प्रकाश या किसी भी प्रकाश की किरण जब यहाँ पर पड़ती है और वो प्रकाश किरण फिर यहाँ से हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। अगर हम अपनी पलक को बंद कर लें तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, या फिर किसी कारण से सूर्य का प्रकाश यहाँ से आना बंद कर दे तो भी हम इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। चलिए, तो हमें क्या मालूम चला कि प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगला हम लोगों का टॉपिक आएगा प्रकाश स्रोत। जिस किसी वस्तु से भी प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत आसान है, सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, इन सब से प्रकाश निकलता है। तो ये सब कहलाते हैं प्रकाश स्रोत। और ये दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो नंबर 1 में आता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल सूर्य, तारे, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से प्रकाश देते हैं। नंबर 2 मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल जलता हुआ मोमबत्ती और जलता हुआ हम बल्ब भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग आएगा प्रदीप्त वस्तु। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिनसे प्रकाश निकलता है, वो सभी प्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। एग्जाम्पल में सभी प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब अप्रदीप्त वस्तु, जस्ट अपोजिट, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। एग्जाम्पल में टेबल, बेंच, बुझी हुई मोमबत्ती, लकड़ी, कॉपी, किताब, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पर। प्रकाश किरण। अगर हम प्रकाश को सरल रेखा के द्वारा दर्शाएंगे तो इसे हम कहते हैं प्रकाश किरण। तो इसे लिख सकते हैं, प्रकाश को जिस सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। इसे तीर के चिन्ह द्वारा, योग्य तीर और योग्य ऐसे, अगर हम ऐसे लाइन देंगे तो हम इसे प्रकाश किरण कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में। तो इसे हम तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं।
प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मान लिया जाए कि अगर यह प्रकाश है तो प्रकाश कभी भी ऐसे गमन नहीं करेगी, प्रकाश कभी भी ऐसे गमन नहीं करेगी, प्रकाश कभी भी ऐसे घूमकर ऐसे नहीं आएगी। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला टॉपिक है किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। एक किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, ऐसे अनेक किरण हम बना सकते हैं। इन सबको एक साथ बोलेंगे किरण पुंज। और ये 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 अभिसारी किरण पुंज। मतलब अभिसारी मतलब होता है एक जगह पर आकर मिलना, एक बिंदु पर आकर मिलना। तो जब किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब इन किरणों को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग इस डायग्राम में कि यह एक पॉइंट है और इस पर सभी किरणें आकर मिल रही हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये हो गया बिंदु और ये हो गई इस बिंदु पर किरणें आकर मिलती हैं। किरणें और ये निशान दिखा देंगे कि सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं। नंबर 2 अपसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब होता है फैल जाना। तो इसमें किरणें क्या होंगी, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, तब इन किरणों को हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि बिंदु है कोई और यहां से किरणें निकलकर फैलती चली जाए, फैलती चली जाए। देख रहे हैं डायग्राम में, लग रहा है कि ये सभी किरणें यहां से निकलकर फैल रही हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं। तो इन्हें बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अब बात करेंगे नंबर 3 किरण पुंज का तीसरा प्रकार समांतर किरण पुंज। आप देख सकते हैं समांतर मतलब क्या होता है, बिल्कुल वैसी लाइन जो एक दूसरे को ना काटे। तो इसमें किरणें जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तब इन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम में डायग्राम भी बनाना जरूरी होगा। ये देखिए सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, इन्हें हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। चलिए अगला टॉपिक हम लोग आता है पारदर्शी। जिस वस्तु से हम आर पार देख सके या वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को मालूम होगा, फिर भी नोट कर लीजिए, कांच, पानी, हवा इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं करता है, यानी जिस वस्तु से हम आर पार ना देख सकें, ठीक ना, उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल टेबल, किताब, लोहा, लकड़ी, बहुत सारी वस्तुएं हैं। एग्जाम्पल 2-4 दिखाना एग्जाम के लिए। चलिए तीसरा है पारभासी पदार्थ। जिस वस्तु से हमें धुंधला दिखाई पड़ता हो या जिस पदार्थ से प्रकाश अंशतः यानी बहुत कम गुजरता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल तेल लगा कागज, अगर कागज में आप लोग तेल लगा देंगे तो हमें उस चीज से धुंधला दिखाई पड़ेगा। बैलून का रबर, बैलून फुला लीजिए और उसे हम देखेंगे तो हमें सामने की वस्तु धुंधला दिखाई देगी। या फिर घिसा हुआ कांच। चलिए अब आते हैं VBI क्वेश्चन पर। प्रकाश का परावर्तन, यह VBI है ना, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, बहुत बार।
तो परावर्तन मतलब होता है टकराकर लौट जाना। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तब इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल डायग्राम दे दीजिए। यह एक सतह है, यह कोई सतह है, मान लीजिए यह कोई सतह हो गया, और ये प्रकाश किरण, और ये प्रकाश किरण टकराती है और वापस लौट जाती है। सॉरी, ये प्रकाश किरण ऐसे लौट गई, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं, जैसे यहां इस सतह हो गया, इस सतह को हम बोलेंगे परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। चलिए अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पहला है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देख लीजिए, अगर यह कोई परावर्तक सतह है, इस आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और जिस बिंदु पर यह पड़ती है, जिस बिंदु पर यह पड़ती है उस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। चलिए अगला है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, नॉर्मल, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। मान लीजिए कि यह कोई परावर्तक सतह है, यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इसी को बोलते हैं अभिलंब, और इसे एन के द्वारा लिखते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई के द्वारा लिखते हैं। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर के द्वारा लिखते हैं। चलिए एक और भी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर साल आता है, हर बार आया है, हर बार आएगा। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट भी क्वेश्चन है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन? नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नंबर 2 में दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण।
प्रवर्तन के नियम को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यह एक परावर्तक सतह है, यह आपतित किरण, और यह आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और यह आपतन बिंदु पर यह डाला गया अभिलंब, इसे n के द्वारा लिखते हैं। और ये टकरा कर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, अभिलंब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण I, यह आपतन कोण कहलाएगा। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण R, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो